हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। लुका छिपी। जेम्स, उसकी बहन सैली और मार्क, उनके हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त, ऊब चुके थे। वे पूरे दिन खेलते रहे थे, लेकिन अब अंधेरा हो गया था और देखना मुश्किल था। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वे फुटबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि वे गेंद नहीं देख सकते थे। वे अंदर जाकर कोई खेल नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि यह एक खूबसूरत वसंत की रात थी और उन्हें बाहर रहना पसंद था, खासकर पूरे सर्दियों में अंदर खेलने के बाद। उन्हें बस यह नहीं पता था कि क्या करना है और उनके लिए घर जाना थोड़ा जल्दी था। मुझे लगता है मैं अभी घर जाऊंगा, मार्क ने उदास स्वर में कहा। ओह चलो, जेम्स ने जवाब दिया, हमारे पास अभी भी किसी और खेल के लिए समय है। फिर सैली ने कहा, मेरे पास एक विचार है, चलो लुका छिपी खेलते हैं। मैं बस यही कहने जा रहा था, जेम्स ने कहा। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसकी बहन ने उत्तर दिया। तुम हमेशा कहते हो कि तुम वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा हूँ, उसने झपट्टा मारा। मत करो, जेम्स ने ऊंची आवाज में कहा। तुम भी करो, सैली चिल्लाई। मार्क ने बस जमीन की ओर देखा और अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। वे फिर से खेल रहे हैं, उसने खुद से बुदबुदाया। फिर वह चिल्लाया, ठीक है, चलो लुका छिपी खेलते हैं, मैं खोजकर्ता बनूंगा। वह मुड़ा, एक बड़े पेड़ का सामना किया, अपनी आंखें बंद की और जोर से गिनना शुरू किया। 100, 99, 98, 97। सैली और मार्क ने बहस करना बंद कर दिया। एक दूसरे को देखा और छिपने की जगह खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। दूर से वे अभी भी मार्क की गिनती सुन सकते थे। 4, 3, 2, 1। तैयार हो या न हो, मैं आ रहा हूँ। फिर वह मुड़ा और उन जगहों की तलाश करने लगा जहाँ वे छिप सकते थे। सैली को ढूंढना आसान था। वह हमेशा भाग जाती थी और फिर वापस चक्कर लगाती थी ताकि वह बेस के करीब पहुँच जाए। टैग होने से पहले पहुँचने के लिए सुरक्षित जगह। मार्क ने सबसे बड़े पेड़ की तलाश की और उसकी ओर भागा, लेकिन वह वहां नहीं थी। मुझे यकीन है कि वह उस बड़ी झाड़ी के पीछे होगी, उसने खुद से कहा। इसलिए वह उसके पास भागा और उसे टैग करने के लिए तैयार था, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। जैसे ही वह मुड़ा, उसने जेम्स को बेस की ओर भागते हुए देखा और उसके पीछे दौड़ा। जेम्स के कंधे को छूने से ठीक पहले जेम्स ने बेस को टैग किया और चिल्लाया, सुरक्षित। क्या तुमने सैली को अभी तक पा लिया है? जेम्स ने पूछा। नहीं, मार्क ने कहा, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया हूँ और देर हो रही है और हमें घर जाना है, इसलिए। दोनों लड़के चिल्लाए, सैली बाहर आओ। बहुत देर हो गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में कहीं से हल्की सी हंसी भी नहीं आई। उन्होंने फिर चिल्लाया, सैली बाहर आओ। बहुत देर हो गई है। फिर भी सैली की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वे चिंता में पड़ गए और उसे खोजने लगे। जैसे ही वे इलाके में घूमे, उन्होंने पुकारा, सैली, चलो हम हार मान लेते हैं। तुम सुरक्षित हो, लेकिन चाहे वे कहीं भी देखें या जितना भी पुकारें। सैली ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वह गायब हो गई हो। सैली सोच रही थी कि क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि वह एक गिरे हुए पेड़ के बड़े तने के नीचे छिपने के लिए रेंग रही थी। अब जब उसने ऊपर देखा, तो उसने अपने सिर के ऊपर एक छोटे से छेद से कई तारे देखे। जब वह पेड़ के तने के नीचे रेंग रही थी, तो वह एक छेद में गिर गई थी। मदद करो, उसने चिल्लाया और उसकी आवाज एक गुफा में गूंजती हुई सुनाई दी। मदद करो,
मदद करो, मदद करो, मदद करो। क्या तुमने सुना? जेम्स, मार्क ने उत्साह से कहा। सैली ने बस मदद के लिए चिल्लाया। सैली चिल्लाती रहो, जेम्स चिल्लाया। इस तरह हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं। सैली ने अपने भाई की आवाज सुनी और चिल्लाती रही। थोड़ी देर बाद लड़के बड़े पेड़ के तने के पास खड़े थे। अरे, क्या तुम इस पेड़ के नीचे फंसे हो? जेम्स ने पूछा। कुछ हद तक, सैली चिल्लाई। जब मैं छिपने के लिए इसके नीचे रेंगती थी तो मैं एक गुफा में गिर जाती थी। कृपया मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। अंधेरा है और मैं बाहर नहीं निकल सकती, मार्क ने कहा। जेम्स, तुम सैली के साथ रहो और मैं अपने पिता को लेने जाऊंगा। फिर वह अंधेरे में भाग गया। डरो मत, जेम्स ने कहा। तुम ऊपर हो और मैं नीचे हूँ। जैसे ही सैली गुफा के अंधेरे में मुड़ी, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, सैली ने सिसकते हुए कहा। वह किसी चीज से टकरा गई, चीखने लगी और रोने लगी। क्या हुआ? जेम्स चिल्लाया। मेरे साथ यहाँ नीचे कुछ है, सैली ने कांपती आवाज में जवाब दिया। तभी मार्क और उसके पिता जंगल से भागते हुए आए। मार्क के पिता घुटनों के बल बैठ गए और सैली से पूछा कि क्या वह ठीक है। वह उसे रोते और सिसकते हुए सुन सकता था। सैली, क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने पूछा। नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है और मेरे साथ यहाँ नीचे कुछ है। सैली, पीछे हट जाओ। मैं रस्सी नीचे कर रहा हूँ और 1 सेकंड में तुम्हारे साथ नीचे आ जाऊंगा। मार्क के पिता ने रस्सी को पेड़ से बांधा। पेड़ के तने के नीचे छेद पाया, थोड़ा सा हिला और खुद को गुफा में उतारा। सैली ने उसे रस्सी से नीचे आते देखा और रोना बंद कर दिया। न केवल वह वहां था, बल्कि गुफा के फर्श और दीवारों पर नाचती हुई उसकी टॉर्च की किरण से गुफा और भी अधिक चमकीली हो गई। जैसे ही वह गुफा के तल पर पहुंचा, उसने सैली पर रोशनी डाली और उसे गले लगा लिया। डरो मत, उसने कहा। मैं तुम्हें कुछ ही समय में यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फिर उसने चारों ओर रोशनी डाली और देखा कि वह एक छोटी सी गुफा में गिर गई थी। और उसके बहुत करीब, गुफा के बीच में, पुराने कंबलों की परतों में लिपटी हुई कोई चीज थी। मार्क, जेम्स, यहाँ नीचे कुछ है। मैं इसे रस्सी से बांधने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बाहर खींचो। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। लड़कों ने वस्तु को बाहर निकाला, उसे खोला और रस्सी के ढीले सिरे को वापस गुफा में गिरा दिया। गुफा गहरी नहीं थी और मार्क्स के पिता ने सैली को अपने सिर के ऊपर उठाया ताकि वह रेंगकर बाहर निकल सके। फिर उसने रस्सी पकड़ी और थोड़ी सी छलांग लगाकर छेद को पकड़कर खुद को बाहर खींच लिया। चलो, एक कप गर्म चाय के लिए मेरे घर वापस चलते हैं। मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करूंगा ताकि वे चिंतित न हों। और हम देखेंगे कि सैली ने क्या खजाना पाया है, उसने कहा। जब वे मार्क के घर पहुंचे, उन्होंने चाय पी और खजाने को खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान से पुराने कंबल और कपड़े की परतों को हटाया और एक लकड़ी का बक्सा निकाला। उन्होंने धीरे से उसे खोला और आश्चर्य से देखने लगे। ओह माय, सैली ने अविश्वास में कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ। लड़के और मार्क के पिता बस देखते रह गए। बॉक्स के अंदर हर रंग के गहने थे, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। हीरे, माणिक, नीलम और सभी आकार और साइज के पन्ने थे। आपस में मिले हुए वे कई सोने के सिक्के और मोतियों की लड़ियां देख सकते थे। हम अमीर हैं, लड़के चिल्लाए। बिल्कुल नहीं, मार्क के पिता ने बीच में टोकते हुए कहा। किसी ने इसे खो दिया होगा और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से कुछ भी खर्च करने की योजना बनानी चाहिए जब तक कि हम थोड़ा और पता न लगा लें। इसके अलावा, सैली ने इसे पाया। मैं इसे साझा करूंगी, सैली ने खुशी से कहा।
ये बहुत बढ़िया है सैली, मार्क के पिता ने उत्तर दिया। लेकिन सही काम ये है कि अधिकारियों से संपर्क करें। अगले दिन वे चारों और सैली की मां पुलिस स्टेशन गए, उन्हें बताया कि क्या हुआ था और पुलिस को खजाना दे दिया ताकि वे अपनी जांच करते समय उसे अपने पास रख सकें। वे उदास होकर पुलिस स्टेशन से चले गए और मार्क के पिता ने उनके लिए जो डबल डिप्ड आइसक्रीम कोन खरीदे थे वे भी उन्हें नहीं मुस्कुराए। वे चुपचाप वापस चले गए। कई हफ्ते बीत गए लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खबर नहीं आई। फिर एक शाम मार्क के पिता ने जेम्स, सैली और उनके माता पिता को बुलाया। पुलिस ने अभी फोन किया है और मुझे लगता है कि आपको अभी आना चाहिए, उन्होंने कहा। मुझे डर है कि खजाने के बारे में कोई बुरी खबर है। पुलिस आ रही है और जब आप यहाँ आएंगे तो सब कुछ बता देगी। मार्क के घर जाते समय सैली और जेम्स ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सैली ने सोचा कि चूंकि यह बुरी खबर थी इसलिए खजाना किसी और का था, भले ही वे शायद इसे खो चुके हों। खोजने वाले रखने वाले का क्या हुआ? उसने बुदबुदाया। तुमने क्या कहा सैली? उसकी मां ने पूछा। ओह, कुछ नहीं, सैली ने जवाब दिया। फिर उसने एक लंबी उदास आह भरी जो कार में गूंज उठी। जब वे मार्क के घर पहुंचे तो पुलिस खजाने के बक्से के साथ वहां थी। जैसे ही सैली अंदर आए, कप्तान ने अपना परिचय दिया और कहा, सैली, ये तुम्हारा है। तुम्हारे माता पिता को कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन बक्सा और उसमें रखी चीजें तुम्हारी हैं। सैली, मार्क और जेम्स खुशी से चिल्ला उठे और कमरे में नाचने लगे। फिर सैली ने पूछा, बुरी खबर क्या है? कप्तान मुस्कुराया और बोला, खजाना आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कीमती है और आपकी नई मिली हुई दौलत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सैली को समझ में नहीं आया कि कप्तान किस बारे में बात कर रहा था और अभी यह वास्तव में मायने नहीं रखता था। मार्क ने पूछा, क्या तुम साझा करने जा रहे हो? बेशक, सैली ने कहा। अगर तुम और जेम्स मेरी मदद नहीं करते तो मैं अभी भी वहां होती। कई दिनों बाद सैली ने सभी को अपने घर बुलाया। मैंने तय कर लिया है कि खजाने को बेचने के बाद उससे मिलने वाले पैसे का क्या करना है, उसने कहा। मैं 1/6 हिस्सा हमारी माँ और पिताजी को, 1/6 हिस्सा मार्क की माँ और पिताजी को, 1/6 हिस्सा मार्क को, 1/6 हिस्सा जेम्स को और 1/6 हिस्सा अपने लिए दे रही हूँ। एक अतिरिक्त 1/6 है, मार्क ने गर्व से कहा। उसे गणित बहुत पसंद था और वह सैली की गणनाओं में सबसे आगे था। नहीं, ऐसा नहीं है, सैली ने कहा। बहुत है, जेम्स ने कहा। नहीं है, सैली ने गुस्से में कहा। जैसे ही मार्क कहने वाला था, वे फिर से ऐसा कर रहे हैं, सैली ने कहा। यही कारण है कि अतिरिक्त 1/6 नहीं है। मैं इसे स्थानीय चैरिटी को दे रही हूँ ताकि इसे कम भाग्यशाली और जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके। उसकी माँ और पिता ने कहा कि यह एक देखभाल और जिम्मेदारी वाली बात है। उन्हें उस पर बहुत गर्व था और वे जानते थे कि वह समझ गई थी कि कप्तान का क्या मतलब था जब उसने कुछ दिन पहले ही खजाना उसे सौंप दिया था।